हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन बुनियाद की मैथ्स की वर्कशीट जो कि डे 33 एंड 34 की है। और बच्चों, ये वर्कशीट क्लास 3 से लेकर क्लास 8 के लिए एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 1 है, खाली बॉक्स में उचित संख्या भरें। यहाँ पे हमें एक नंबर दे रखा है जो कि है 49, 49, और हमें ये बताना है इनमें से कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर आती है और कौन सी संख्या दहाई के स्थान पर आती है। तो बच्चों, हमेशा हम राइट हैंड से शुरू करते हैं। जो पहला वाला नंबर है राइट हैंड साइड से वो होता है इकाई, और जो दूसरा वाला नंबर है वो है दहाई। अब मान लीजिए किसी संख्या में इकाई के स्थान पे है 3 और दहाई के स्थान पे है 7, तो ये संख्या क्या बनेगी? पहले हम 3 लिखेंगे और इसके बाद 7 लिखेंगे, यानी संख्या आ जाएगी 73। नेक्स्ट नंबर है 57। 57 में इकाई के स्थान पे आ जाएगा 7 और दहाई के स्थान पर आ जाएगा बच्चों 5। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला नंबर है 86, जिसमें इकाई के स्थान पर है 6 और दहाई के स्थान पे है 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा हुआ है कि इन निशान को हमें यहाँ पे यूज़ करना है बॉक्स के अंदर। तो देखो, बीच का निशान तो आप सबको पता है बराबर का निशान है, ठीक है, लेकिन ये और ये किस चीज़ के निशान है? तो ये वो निशान है जिस साइड ये रहता है, यानी जिस साइड इसका माउथ ओपन है, खुला हुआ है, उधर बड़ी संख्या आएगी और उसके अपोजिट में छोटी संख्या आएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें बता रखा है, यहाँ है 55 और यहाँ है 58। 58 एक बड़ी संख्या है, तो इसीलिए जो साइन है इसका माउथ 58 की साइड ओपन है। अब अगले में देखेंगे 32 एंड 30। अब क्योंकि 32 बड़ा है तो इसलिए इस साइन का जो माउथ है वो 32 की साइड ओपन है। तो ऐसे ही हमें बाकी क्वेश्चंस में भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 64 एंड 70। अब क्योंकि इसमें से 70 बड़ा है तो इसकी साइड इसका माउथ ओपन आएगा। नेक्स्ट है 73 एंड 72। अब क्योंकि 73 बड़ा है तो इसकी साइड हम माउथ ओपन रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 एंड 10, और इन दोनों में से बड़ा है 20, तो इसलिए इसकी साइड हम माउथ को ओपन रखेंगे। नेक्स्ट 25 एंड 75 में से 75 बड़ा है, इसलिए हम इस तरीके का साइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है 48 एंड 82। अब क्योंकि 82 बड़ा है तो इसीलिए हम इसके साइड माउथ ओपन रखेंगे। एंड 98 एंड 92 में से 98 बड़ा है और इसलिए हम इसकी साइड माउथ को ओपन रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चिन्हों को समझते हुए हल करें। यहाँ पे देखिए नंबर है 65। तो अगर हम 30 + 35 लिखेंगे तो इनका जोड़ 65 आ जाएगा। अगेन दे रखा है 65, तो 65 को हम और कैसे लिख सकते हैं? बहुत सिंपल है, 60 प्लस में 5 लिख सकते हैं, या फिर इसके अलावा 50 प्लस में 15 लिख सकते हैं, या इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं 40 जमा में 25, या और हम क्या कर सकते हैं 45 जमा में 20। ठीक है, तो इन सब तरीक़ों से आप 65 लिख सकते हैं। अगला है, यहाँ पे भी हमें यही चीज़ करनी है, पर जैसे यहाँ पे जमा का निशान था, अब हम देखेंगे यहाँ पे घटा का निशान है। ठीक है, तो देखिए अगर हम 75 में से 50 को घटाते हैं तो 25 आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम 30 में से 5 घटाएंगे तभी भी 25 आएगा। अगर हम 35 में से 10 को घटाते हैं तो भी 25 आएगा। अगर हम 40 में से 15 को घटाएंगे तभी भी 25 आएगा। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, अगर हम मान लो 60 में से 35 को माइनस करते हैं तभी भी 25 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 5वें प्रश्न में हमसे पूछा हुआ है, एक टोकरी में 35 सेब हैं, उसमें से 16 सेब निकाल लिए, तो बताइए कि अब उस टोकरी में कितने सेब बचेंगे। तो बच्चों देखो, पहले थे
35 सेब, 35 सेब, और उसमें से 16 सेब हमने हटा लिए हैं। तो अब कितने सेब बचेंगे? यहाँ हम हासिल लेंगे तो ये आ जाएगा 15, और 15 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो बचेगा 9। अब यहाँ 3 की जगह बचेगा 2, क्योंकि हम हासिल ले चुके थे, और इस 2 में से अगर आप 1 को घटाते हैं तो बचेगा 1, यानी उत्तर आ जाएगा कि अब टोकरी में 19 सेब बचे हुए हैं। ठीक है। छठा प्रश्न है कि एक बस में 45 लोग बैठे हैं और उनमें 29 लोग और आ गए। तो अब आपको बताना है कि इस बस में टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं। तो बच्चों देखो, 45 तो पहले से ही थे, 29 और आ गए हैं, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए 5 जमा में 9 कितना होता है? ये होता है 14। तो 4 तो हम यहाँ पे लिखेंगे और इस 1 को हम ऊपर लेकर जाएंगे। अब इनको जोड़ देते हैं। 4 जमा में 2 आ जाएगा 6, और इसमें एक और जोड़ेंगे, आ जाएगा 7। यानी कुल मिला के यहाँ पे इस बस में लोग हैं 74। ठीक है। 7वां प्रश्न है कि एक बाल्टी में 15 लीटर पानी आता है, तो ऐसी ही 5 बाल्टियों में कितना पानी आएगा? अब बच्चों, अगर एक बाल्टी में 15 लीटर पानी आ रहा है तो ऐसी 5 बाल्टियों के लिए हम 15 को 5 से गुणा करेंगे, और कितना उत्तर आ जाएगा? 75 लीटर। ठीक है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 ऊपर लिखेंगे, 5 को नीचे लिखेंगे और इनको आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है। 8वां प्रश्न है, 3 मीटर कपड़े का मूल्य 96 रुपये है, तो आपको बताना है कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमें एक बाल्टी दे रखा था और 5 बाल्टियों में पानी कितना है वो निकालना था, तो हमने गुणा किया है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें कि अगर 3 मीटर कपड़ा है और 1 मीटर का निकालना है, यानी ज़्यादा का दे रखा है, कम का निकालना है, तब हम भाग करते हैं। यानी इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। कैसे? 3 को बाहर लिखेंगे, 96 को अंदर लिखेंगे और भाग करेंगे। 3 तियाँ होता है 9, घटाएंगे आ जाएगा 0, और इस 6 को हम नीचे ले आएंगे। 3 दूनी होता है 6। इस तरीके से आंसर कितना आ गया बच्चों? 32। यानी 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना आ जाएगा बच्चों? 32 रुपये। ओके, तो ये आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। और ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।